हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों के साथ ये पिक शेयर की थी जो कि डबल लेयर शरारा का है। तो चलिए शुरू करते हैं आज इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है ये सूट पीस का कपड़ा था जो कि 2 मीटर का था। उसमें इनर की फैब्रिक 3 मीटर डाले थे जिसमें कि ट्राउज़र पैंट भी बनता है। और उसके लिए मैंने अलग से 3 मीटर कॉटन का अस्तर लिया है जिसे मैं सूट पीस और शरारा दोनों में इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर शरारा बनाती हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हमने अस्तर का ये पार्ट लिया। अगर आप अलग अलग बनाना चाहते हैं तो शरारा के लिए 1 मीटर अस्तर का इस्तेमाल करेंगे और 3 मीटर शरारा की फैब्रिक के लिए, ठीक है। बाकी अगर आप एक ही साथ इस्तेमाल करते हैं कुर्ती और शरारा तो उसके फैब्रिक का मेजरमेंट्स इस तरीके से है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैब्रिक को 2 भाग में यूँ मोड़ लेंगे ऊपर की तरफ से, क्योंकि इसका बैक और फ्रंट दोनों अलग अलग कटिंग होगा। इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रंट की कटिंग कर रहे हैं। तो ऊपर से 2 इंच हम बेल्ट अटैच करेंगे, तो उस हिसाब से यहाँ पे मेजरमेंट्स करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से हम 12 इंच लेंगे इसकी लंबाई। 2.5 इंच हम क्रॉच एरिया के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो टोटल हमारा ये 12.5 इंच हो जाएगा, ठीक है। 12.5 इंच हमने यहाँ पे लिया है लंबाई। अब इसके बाद हम यहाँ पे देख लीजिए 12.5 इंच है। अब इसकी लंबाई हम मेजर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए 10.5 इंच पे हमने मार्क किया। अब यहाँ से आगे की तरफ से हम 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी देख लीजिए। तो इस तरीके से हमारा क्रॉच एरिया ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 10.5 पे हम मार्किंग कर लेंगे। तो ये टोटल हमारा 10.5 पे हमने ये मार्किंग किया। ऊपर से भी हमने 10.5 पे मार्किंग किया। इसे हम यूँ मिला लेंगे कर्व शेप देते हुए। तो ये हमारा फ्रंट का क्रॉच एरिया ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें आगे की मार्किंग करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए टोटल यहाँ पे हम यहाँ से 2.5 इंच नीचे की तरफ मार्किंग करेंगे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट लेयर जॉइंट होगा जहाँ पे शरारा, उसकी मार्किंग है। अब इसके बाद यहाँ से ऊपर से हम 21 इंच पे मार्किंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा सेकेंड लेयर जॉइंट होगा। तो यहाँ पे तीनों तरफ, यहाँ भी, साइड में भी और फ्रंट पे भी हम 21.5 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए टोटल ये हमारा 13 इंच आया है। तो इसके बीचों बीच हम मार्किंग करेंगे, ठीक है। और टोटल ये हमें चाहिए 16 इंच। तो इसीलिए हमें 8 इंच रखना है, क्योंकि ये 4 भाग में है। तो 4 इंच लेफ़्ट साइड और 4 इंच राइट साइड मार्किंग हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिए ऐसे हम इससे मिला लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का पूरा अपर पार्ट की मार्किंग हो चुकी है, ठीक है। अगर आपको कटिंग के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। इसे हमने कट कर लिया, ये देख लीजिए। तो ये हमारा फ्रंट के पार्ट की कटिंग हो गई है। 1/2 इंच एक्स्ट्रा हमने हर जगह से मार्जिन के लिए हल्का हल्का छोड़ दिया है, ठीक है। अब इसे हम एज इट इज डबल फोल्डेड फैब्रिक पे रखेंगे और हम बैक की कटिंग करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रंट साइड से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्किंग हम करेंगे, ठीक है। क्योंकि बैक का हमारा थाई की वजह से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है, तो बैक का पोर्शन हम ज़्यादा कट करते हैं। इसीलिए हम सिर्फ फ्रंट की तरफ से 2 इंच एक्स्ट्रा पे मार्किंग करेंगे और उसी हिसाब से हम यहाँ पे क्रॉच एरिया भी ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये देख लीजिए। और बैक की तरफ और नीचे की तरफ हमारा सेम एज इट इज हम मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा बैक का भी अपर पार्ट पूरी कटिंग हो जाएगी। मार्किंग कर लेंगे हम इस तरीके से। तो अब इसे हम कट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट हो गया, ये हमारा बैक हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट लेयर का जॉइंट होगा और यहाँ पे हमारा सेकेंड लेयर का। तब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हमारा अस्तर जो है इसे हम अपर वाले पार्ट में मेन फैब्रिक पे जॉइंट करेंगे। तो ये देख लीजिए हमने यहाँ से इसे कट कर लिया है, ठीक है। फ्रंट में भी और बैक में भी
इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसमें भी हम डबल लेयर शरारा जॉइंट करेंगे, ठीक है। और ये अपर वाला जो पार्ट है इसमें हम अपना मेन फैब्रिक अटैच करेंगे। तो ये देख लीजिए यहाँ पे दोनों को हम अलग अलग कर लिए हैं। अब एक मार्किंग कर ली कि कौन सा हमारा फ्रंट है, कौन सा हमारा बैक है, जिससे कि आपको स्टिच करने में सुविधा होगी। तो अब इसके बाद हम मेन फैब्रिक को ऐसे डबल लेयर में रखेंगे और उसे हम इस तरीके से फैब्रिक रख के उसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे आप इसे इस तरीके से कट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें मार्जिन की ज़रूरत नहीं है, आप एकदम बराबर बराबर में कट करें, क्योंकि हमारा मेन फैब्रिक भी जितना हमारा अस्तर है उस हिसाब से ही होगा। अगर आप मोटे फैब्रिक में बनाते हैं तो आपको अस्तर जॉइंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मेन फैब्रिक पे ही आप उसे बना सकते हो। सिर्फ लेयर्स ज्वाइन करने के लिए आपको वो एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पतली फैब्रिक में बना रहे हो तो अपर पार्ट में आपको अस्तर की ज़रूरत पड़ेगी और लेयर ज्वाइन करने के लिए तो हमें ज़रूरत पड़ेगी ही। तो इसके बाद हम यहाँ पे बैक के पार्ट को भी यूँ रखेंगे, फ्रंट के पार्ट को भी इसी तरीके से। पहले हमने बैक के पार्ट की कटिंग कर ली है, अब फ्रंट के पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा 2 परत में रखा हुआ फैब्रिक है, तो इसे हम यूँ फिर से कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट और बैक का अपर पार्ट यहाँ पे कट हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे एकदम बराबर बराबर में हम इसे कट कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारा फ्रंट और बैक का अपर पार्ट तो कट हो चुका है। अब इसमें हम ये जो है इसमें हम अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों में हम फ्लेयर अटैच करेंगे। तो देख लीजिए बची हुई फैब्रिक जितनी भी है हमारे पास उसे हम यूँ 4 भाग में मोड़ लेते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए इस तरीके से हमने इसे 4 भाग में मोड़ लिया। अब जितनी भी हमारी फैब्रिक की मेजरमेंट्स आएगी उसे हम ले लेंगे। हमने यहाँ पे 22 इंच लिया है, ठीक है, इतना काफ़ी होता है। आप अपने अकॉर्डिंग इसे थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इतना लिया है तो आप एक स्टैंडर्ड साइज़ की 40 इंच की शरारा तैयार करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने इसे पूरा चारों तरफ से ले लिया है। अब इसे हम राउंड शेप में इसकी मार्किंग कर लेते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे हमने इसे इसकी राउंड शेप में मार्किंग कर ली है। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम 3 इंच नीचे की तरफ लेंगे और इसे यूँ मिला लेंगे, ठीक है। आप इसे अभी इतना ही कटिंग करें, जब आप इसे अटैच करेंगे तो अपने हिसाब से इसकी मेजरमेंट्स आप घटा बढ़ा सकते हैं, जो भी आपके शरारा का मेजरमेंट्स आएगा उसके अकॉर्डिंग। अब हमें यहाँ पे 4 लेयर चाहिए दोनों शरारा के लिए, तो आप उससे उस हिसाब से कट कर लेंगे। इसके बाद हम बची हुई फैब्रिक से बेल्ट्स की कटिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पूरा शरारा का कटिंग हो चुका है। अब इसकी हम स्टिचिंग करते हैं। तो देख लीजिए फ्रंट के पार्ट में हम अस्तर यूँ रख के पहले एक सिलाई चला लेंगे, ठीक है। फिर हम दूसरी तरफ भी ऐसे ही सिलाई चला के इसे यूँ क्रोच एरिया से अटैच करेंगे, ठीक है। ये देख लीजिए हमने दोनों तरफ सिलाई चला ली है और इस तरीके से रख के हम क्रोच एरिया अटैच कर लेंगे, ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ पे, तो आप इसे यूँ मोड़ लें, ठीक है, जिससे कि आपको स्टिचिंग खुलेगी नहीं और सेफ स्टिचिंग हो जाएगी इसकी। तो ये देख लीजिए यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट में स्टिचिंग कर ली है अस्तर के साथ, ठीक है। अब इसे यूँ सेम प्रोसेस में बैक के पार्ट की भी स्टिचिंग करेंगे। ये देख लीजिए यहाँ पे हमने एक सिलाई इधर से चलाई, एक सिलाई इधर से चलेगी और उसके बाद हम यहाँ पे सेम प्रोसेस में क्रोच एरिया स्टिच कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे रख के सेम प्रोसेस में जैसे हमने फ्रंट पार्ट में क्रोच एरिया स्टिच की थी उसी तरीके से हम यहाँ पे भी क्रोच एरिया स्टिच कर लेंगे। अब ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में हो गया है। अब इसके ऊपर हम पहले बेल्ट अटैच करेंगे, फिर हम इसे फ्रंट और बैक में अटैच करेंगे और उससे पहले हम यहाँ पे ये क्रोच एरिया स्टिच कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो ये हमारा अस्तर है जिसमें हम शरारा की लेयर्स ज्वाइंट करेंगे, उसे फ्रंट वाले से बैक वाले पार्ट में लेफ़्ट में यूँ सिलेंगे और ये जो बचा हुआ रहेगा उसे हम यूँ सिलेंगे, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है मेजरमेंट्स का, ठीक है। तो इस तरीके से हम दोनों पल्ले को जोड़ लेंगे फ्रंट और बैक
के साथ अब इसमें हम अपने लेयर से अटैच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये एक लेयर नीचे अटैच करेंगे, ठीक है, और इसके बाद हम दूसरा लेयर इसके ऊपर अटैच करेंगे। यहाँ पे आप पिन लगा के इसे टक कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अब हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि आपको अटैच कैसे करना है, ठीक है। इसे हम फिर अपर पार्ट में ऊपर अटैच करेंगे, तो हमारा दोनों लेयर इस तरीके से अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि ये मेजरमेंट्स में थोड़े से कम आ रहे हैं, तो इसे हम बराबर कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम बेल्ट की पट्टी अटैच कर लेते हैं। तो ये हमारा फ्रंट का है, इसमें हम 20 इंच की पट्टी अटैच करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे बकरम लिया है और उसे हम इस तरीके से सिल के यूँ अटैच कर लेंगे, जैसे हम ट्राउज़र पैंट्स वगैरह में करते हैं। फ्रंट में मैंने यहाँ पे बकरम की पट्टी अटैच की है और बैक में हमने यहाँ पे डोरी अटैच की है। तो देख लीजिए, फ्रंट के पार्ट में हमने यहाँ पे पट्टी अटैच कर ली है। अब यहाँ पे बैक के पार्ट में भी हम इसकी मेजरमेंट्स ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी मेजरमेंट्स लेने के बाद हम एक पट्टी अटैच करेंगे, ठीक है। ये देख लीजिए, इस तरीके से इसे हम सिल लेंगे। 2-2 इंच की पट्टी फ्रंट और 2 इंच की पट्टी बैक में हमने यहाँ पे अटैच कर ली है और बैक में हमने यहाँ पे इलास्टिक अटैच की है, जिससे कि आपको पहनने में सुविधा हो, और फ्रंट के पार्ट में बकरम की पट्टी, जिससे कि ये देखने में बहुत खूबसूरत आएगी लुक इसकी, ठीक है। उसे आप टॉप वगैरह पे भी पहन सकते हो या फिर कुर्ती पे भी पहन सकते हो। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने 15 इंच की रबड़ ली है, ठीक है। अब इसे हम कट कर लेते हैं। चूँकि हमारा टोटल 36 इंच का शरारा बन के तैयार होगा, तो इसीलिए 20 इंच हमने फ्रंट पे रखा है, 15 इंच की हम यहाँ पे इलास्टिक डाल रहे हैं। अपने हिसाब से इसकी फिटिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन ये 36 इंच की कमर बनेगी, ठीक है, इस मेजरमेंट से। तब इसे हम सिल लेते हैं। पहले हम इधर से सिल लेंगे, फिर हम इधर से। तो ये हमारा अपर पार्ट यहाँ पे अब जॉइंट हो चुका है, ठीक है। ये देख लीजिए, इस तरीके से पूरा। अब यहाँ पे हमने क्रॉच एरिया भी जॉइंट कर लिया था, तो ये हमारा पूरा यहाँ पे जॉइंट हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अस्तर जॉइंट करेंगे, वो भी शरारा के साथ अटैच करके। जो भी हमारे शरारा की लेयर्स हैं दोनों, उसे हम पहले अटैच कर लेंगे, फिर हम इसमें अस्तर जॉइंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा था आपसे पहले भी कि ये पहला लेयर हमारा ऊपर में अटैच होगा, फिर दूसरा लेयर नीचे में। तो इसे हम आगे पीछे करके देख लेंगे कि इसे हमें करना कैसे है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये नीचे और ये ऊपर। तो इसे हम अब अटैच कर लेते हैं पहले। तो पहले हम यहाँ पे सिल लेंगे दोनों तरफ से, ये देख लीजिए। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसे अंदर की तरफ डालेंगे, जिससे कि सीधा करेंगे तो ये हमारा ऊपर में फिर दूसरा लेयर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे सिल लेते हैं। अब इसे हम, तो यहाँ पे हमने नीचे की पहली लेयर अटैच कर ली है और इसे हमने सीधा कर लिया है। अब इसके ऊपर हम दूसरी लेयर अटैच करेंगे। तो ये जहाँ इसके जितने भी मेजरमेंट्स आते हैं वो हम पहले मेजर कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग। अगर हमारा कम आता है तो इसे हम थोड़ा सा कट लगा के उसके बराबर हम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दूसरा लेयर भी यूँ सिल के अटैच कर लिया। तो ये हमारा दोनों लेयर यहाँ पे स्टिच हो जाएगा। इसके बाद हम इसे इसमें नीचे पिको करेंगे, लेकिन पहले इसे हम अपने अपर वाले पार्ट में अटैच करेंगे। इस तरीके से हम उल्टा रखेंगे एक, और इसे हम सीधा रखेंगे। तो इसे हम सिल लेंगे, तो ये सीधी इस तरीके से आएगी, ठीक है। यहाँ पे हम देख लीजिए ऐसे रखेंगे और इसे हम यूँ उलट लेंगे और इसे अंदर की तरफ से ऐसे रखेंगे। ये देख लीजिए, यहाँ पे ये आराम से सिलेंगे। अपनी तो उल्टा सीधा हो जाएगा तो आपको खोलना पड़ जाएगा और फिर वो स्टिचिंग में भी प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरीके से हम इसे सिल लेते हैं। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे हमने पूरा एक लेयर सिल लिया है। इसे अब हम पिको कर लेंगे, ठीक है। आप चाहे तो लेस भी बिठा सकते हैं, लेकिन पिको करने पे इसकी लुक बहुत अच्छी आती है। ये देख लीजिए, यहाँ पे हमने सिल लिया है, कितनी फिनिशिंग आई है। दोनों तरफ हमने जॉइंट कर लिया है। ये बेल्ट है इसका,
तो यहाँ पे हम इसे पीको करके इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। ये देख लीजिए यहाँ पे हमारा पूरा शरारा बन के तैयार हो चुका है और कितनी खूबसूरत इसकी फिनिशिंग आई है। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसे ज़रूर बनाइए। अगर आप इसे बनाते हैं तो हमारी इंस्टा ID पे ज़रूर शेयर करिएगा। मैं उसे अपने पोस्ट स्टोरीज वगैरह में डालूंगी और आपको टैग करूँगी। ये देख लीजिए अस्तर के साथ इसकी फिनिशिंग कितनी खूबसूरत आई है। ये हमारा पहला लेयर, ये दूसरा लेयर है, दोनों को हमने पीको कर लिया है। अब प्रेस कर देंगे तो इसकी फिनिशिंग और भी बैठ जाएगी। ये देख लीजिए यहाँ पे फ्रंट में पार्ट में हमने बकरम डाल के इसकी फिनिशिंग की है, जिससे कि आप इसे इजीली टॉप वगैरह पे भी पहन सकते हो और कुर्ती वगैरह पे भी पहनोगे तो उसके लिए भी फ्लेक्सिबल पीछे से इलास्टिक डाल के इसकी फिनिशिंग की गई है। और ये हमारा क्रॉच एरिया है, जिससे कि आपको उठने बैठने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल ट्राउज़र पैंट्स के पैटर्न पे बना है। और यहाँ पे देख लीजिए ये हमारा पहला लेयर और ये दूसरा लेयर है। तो यहाँ पे हमने अस्तर लेयर में सिर्फ दोनों लेयर को ज्वाइंट करने के लिए डाला है। आप नहीं भी डालेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। अपर पार्ट में अस्तर हमने डाला है, लेकिन आपको दोनों लेयर ज्वाइंट करने के लिए अस्तर की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो आई होप आपको ये कंप्लीट ट्यूटोरियल पसंद आया। अगर आपको ये पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऊपर बेल आइकन भी जरूर दबा लें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो बनाए तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये देख लीजिए इसका कंप्लीट लुक कितना खूबसूरत सा बन के आया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं हम आपसे इसी तरह के डिज़ाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।